अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो के दौरान अगर आपको भौंकने की आवाज़ आए तो मैं नहीं भौंक रहा, ठाकुर साहब भौंक रहे हैं। ज़रा जज्बाती बहुत ज़्यादा हुए हैं, इधर उधर भजते फिर रहे हैं इस टाइम पे, और भौंक भौंक के जो पूरा घर जो है वो सर पे उठाया हुआ है। मुझे पूरा यकीन है जब मैं पूरा वीलॉग कर लूँगा तो ठाकुर साहब ठंडे हो जाएंगे, आराम सुकून से फिर बैठ जाएंगे। तो शुरू करते हैं जनाब। आज एक नया साल शुरू हो रहा है मेरे यूट्यूब चैनल के लिए। तो इस नए साल में उम्मीद करते हैं कि हम जो है वो तेज़ी के साथ ग्रोथ करेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब भी ग्रोथ की बात करता हूँ तो व्यूज़ ही बढ़ जाते हैं, तो इसलिए फिटे मुँह रहने दो। नवंबर में कुछ होगा और फिर दिसंबर में बहुत कुछ होगा, ये कहना था जनाब वज़ीर आला केपी का। और उनकी फैमिली पे क्या ड्रग्स का मुकदमा होने वाला है, ये क्या इंकशाफ है। फिर इस सिस्टम के अंदर रहने का शौक रहना है जनाब, फिर मुकाबला कैसे करना है। और मरियम नवाज़ का क्रैकडाउन किस तरीके से पूरे तरीके से सबको दीवार से लगाया जा रहा है, इन सारी चीज़ों पर बात करूं मैं आज। वज़ीर आला केपी के सुहेल अफरीदी साहब ने बड़ा मज़ेदार सा काम किया। आज उन्होंने सीनियर सहाफ़ियों को, गुस्सेनाक सहाफ़ियों को बुलाया, सबको उनसे मुलाकात की, एक एक सहाफ़ी से उनके सवालात सुने, काफ़ी देर बैठा के उनको चाय शाय भी छिकाई। केपी हाउस में ये मुलाकात हुई। इसमें रऊफ़ क्लासरा साहब मौजूद थे, इसमें शहजाद इकबाल, रहमान अज़हर, अलीना शिगरी, फ़रिया इदरीस, इसमें असदुल्ला साहब मुझे नज़र आए, और भी काफ़ी सारे लोग थे, कुछ को मैं नहीं भी जानता, वो काफ़ी सारे मौजूद थे। समर अब्बास मौजूद थे। तो इन्होंने काफ़ी सख्त सवालात किए, एक्सेस मिला इनको वज़ीर आला केपी के ऊपर। 36 साल के हैं वज़ीर आला केपी के, और इनसे इंटरेक्ट करने का मौका मिला सहाफ़ियों को। तो बड़ा, मेरी जो चंद एक लोगों से बात हुई वो बड़ा अच्छा इंप्रेशन लेके आए वज़ीर आला केपी के का। और वो कह रहे हैं जी जो इनके बारे में इमेज बनाया गया तो उससे बड़े डिफरेंट है, बड़ा स्मार्ट आदमी है और बहुत खुश मिजाज और बड़े सादा तबीयत के आदमी है वज़ीर आला केपी के। वज़ीर आला केपी के ने क्या बोला पहले आपको मैं वो बताता हूँ ज़रा। उन्होंने कहा जी नवंबर में कुछ बड़ा कुछ होना है, जबकि दिसंबर में बहुत कुछ होना है। उन्होंने कहा वो साथ ये, उन्होंने जब पूछा कि आपको एहतजाज करने वाले थे, उस पर वो हंसे। वज़ीर आला केपी के उन्होंने ये बताया, उन्होंने कहा जी मैं जमहूरी रवैये पर यकीन करता हूँ, एहतजाज की जानिब जाना नहीं चाहता। मैंने तमाम आइनी रास्ते अपनाए, मरीम नवाज़ को ख़त भी लिखा है। मीडिया बताए कि मैं अब इमरान खान से मुलाकात के लिए और क्या करूँ। ख़त इसलिए लिखा कि सब कुछ रिकॉर्ड पर रहे। मरीम नवाज़ की जिम्मेदारी वो मेरे ख़त का जवाब दे, क्योंकि एक रवायत है, मैं मरीम नवाज़ के ख़त के जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ। इमरान खान से किसी किस्म का रब्ता नहीं। वज़ीर आज़म ने मुझे मुबारकबाद दी। सोशल मीडिया पर मेरी भी ट्रोलिंग हुई। सोशल मीडिया हमारे हाथ में नहीं है, वज़ीर आज़म की ट्रोलिंग नहीं होनी चाहिए। एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि जी वो आपने ये बता दिया, उसके बाद वज़ीर आज़म का मजाक उड़ाया तो रास्ता बंद हो गया। उन्होंने, सुहेल अफरीदी ने यह भी कहा कि हमारा सोशल मीडिया हमें भी खींच देती है, वो हमारे भी खिलाफ चलता है, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। उन्होंने कहा जी मेरे सूबे में इस वक्त संजीदा मसाइल है, दहशत गर्दों के लिए हमारे दिल में कोई नरम गोशा नहीं। ये गलत है कि हमारे जमात ने दहशत गर्दों को बसाया। PDM दौर में TTP को वापस लाकर बसाया गया। मेरी इत्तला के मुताबिक वो बार बार ये कहते रहे कि आप उनसे पूछे ना, जो मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। DGISPR की तरफ इशारा था। उन्होंने फिगर भी एक कोट किया। उन्होंने कहा जी 22,000 दहशत गर्दों को वापस लेकर आए बाजवा, और उसके बाद ऑपरेशन करके इनमें से 11,000 को मारा भी इन्होंने। ठीक है, PDM दौर में TTP को वापस लाकर बसाया गया। करप्शन की खबर अगर किसी को मिले तो मुझे बताए। करप्शन में मुलविस अफराद के खिलाफ नया बेशक एक्शन ले। उन्होंने कहा जी करप्शन पे मेरी ज़ीरो टॉलरेंस है। सुहेल अफरीदी साहब ने बताया, मैं 7 मरले का घर नहीं बना सका, जिस दिन मैंने 7 मरले का घर बना लिया मुझे पकड़ लिया जाए। ड्रोन हमलों में दहशतगर्द मारे जाते हैं, उस पर एहतजाज नहीं होता। एहतजाज होता है बेगुनाह अफराद के मारे जाने पर। बिल्कुल जनाब, ड्रोन हमले एक ज़ालिमाना काम है। अमेरिका जैसा मुल्क जो इराक और अफगानिस्तान में ड्रोन हमले करता था, उस पर महज़ब दुनिया एहतजाज करती थी। KP में मुंशियात के कारोबार में अगर सियासी अनासर शामिल है तो हमें बताया जाए, हम एक्शन लेंगे। उन्होंने DGISPR के जवाब में बोला, पंजाब के लोगों को पैगाम है कि वह एहतजाज के लिए निकलने के लिए तैयार रहे। KPK में जो भी शहीद होता है मुझे इसकी तकलीफ होती है। मैं मुज़ाकरात का हामी हूँ, लेकिन मौजूदा हुकूमत से बात का कोई फ़ायदा नहीं। कोर कमांडर पेशावर से मुलाकात में काफ़ी बातें हुई। NFC अवार्ड में इजलास में जाऊँगा। वफाक KPK के फ़ंड जारी करें। यह भी कहा कि 3,000 अरब देना है हमारे लोगों ने दहशतगर्दी के खिलाफ पहले भी कुर्बानियाँ दी, हमें एतमाद में लिए तो हम फिर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। ये जनाब कहा सुहेल अफरीदी साहब ने। सुहेल अफरीदी साहब ने बहुत तल्ख चीज़ें पूछी। मुझे पूरा यकीन है कि साफ़ी पूरी ईमानदारी के साथ ये DGISPR शहबाज शरीफ साहब से भी पूछेंगे कि जनाब जब आप मुलाकात नहीं करवा सकते तो मुज़ाकरात का आपसे क्या फ़ायदा है। ड्रोन हमले क्यों किए जाते हैं अगर उसमें बेगुनाह लोग मर रहे हैं। अगर एक ख़ानदान के
10 अफराद हैं, 9 को मार दोगे तो 10वां जो है वो तो बंदूक ही उठाएगा ना, वो आपका हामी तो नहीं रहेगा। और अगर वो सारे खास तौर पे बेकसूर हैं तो ड्रोन हमले तो मजीद दहशतगर्दी को जन्म देते हैं। ये भी कहना था सुहेल अफरीदी साहब का। साफ़ी बड़ा अच्छा तासुर लेके आए जी। सुहेल अफरीदी ने यह भी कहा कि मैं सिस्टम के अंदर रहकर ही मुज़ाहमत करना चाहता हूँ। यहाँ पर मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है ये हज़म करना कि सिस्टम के अंदर रह के मुज़ाहमत कर सकते हैं। इनसे ये भी सवाल हुआ कि जी इस्तीफ़े देने का कोई ऑप्शन है, इन्होंने कहा नहीं नहीं हम इस्तीफ़े नहीं देंगे। यह भी सवाल हुआ कि नेशनल असम्बली से और पंजाब और सिंध असम्बली से इस्तीफ़े और केपी को बरकरार रखा जाए, उन्होंने कहा नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग नशिस्त रही, जर्नलिस्टों ने बड़ा अच्छा तासुर लिया है सुहेल अफरीदी साहब का। लेकिन दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन जो है वो सुहेल अफरीदी के पीछे पड़ा है। इस पर मेरा सुहेल अफरीदी को एक मशवरा है। सुहेल अफरीदी को मशवरा है कि सिकंदर सुल्तान राजा ने अपनी बेशर्मी मचाई हुई है, ठीक है, इसको आप छिके ज़रा थोड़ा सा देखिए। 1 साल आम इंतखाबात में धांधली का 1 साल होने पर इन्होंने धांधली कमीशन बनाने का इमरान खान ने कहा था। TORs बन गए थे, इसके सब कुछ बन गया था। और मेरी इत्तला के मुताबिक अबूज़र सलमान नियाजी और चंद वकला ने मिलकर ये सब तैयार किया था। गंडापुर सबको भेज दिया गया था। उसके बाद बैरिस्टर सैफ साहब ने इसमें कुछ लस्सी की थी और वो फिर गंडापुर साहब ने बाद में 2 साल बना ही नहीं सके थे। तो इस वक्त क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा टारगेट कर रहे हैं सुहेल अफरीदी को, तो मेरा ख्याल है कि ये कमीशन बनाए फ़ौरन से पहले और इसको सिकंदर सुल्तान राजा को कौमी मुजरिम, धांधली का मुजरिम करार देकर इसके खिलाफ तहकीकात शुरू करें। मैंडेट कैसे चोरी हुआ, तैमूर सलीम झगड़ा की सीट, कामरान बंगिश की सीट, जो सीटें KPK में चोरी हुई उनकी हद तक तहकीकात शुरू करें कमीशन बना के। एक आज़ाद मंच जज को इसका लगवाएं, चीफ जस्टिस पेशावर को कह के, वरना कोई रिटायर्ड जज ढूंढ के लगाए, फुल उसको सपोर्ट करें, वो धांधली की तहकीकात करें। और सिकंदर सुल्तान राजा पे आर्टिकल 6 लगवाएं आप। ये जो ब्लैकमेलिंग कर रहा है सिकंदर सुल्तान राजा बैठ के, जो चोरी पे चोरी कर रहा है, मेरा ख्याल है बेहतरीन तरीका इस टाइम KP गवर्नमेंट के पास ये। वरना सिस्टम में रह के अगर आप ये भी नहीं कर सकते फिर आपको सिस्टम में रहने का कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि जिस सिस्टम में आप पनपने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पर अपने सूबे में हरीपुर में उमर अयूब की अहलिया को हराने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। और मेरे पास मुकम्मल इतलात है, मुझे पूरा यकीन है कि सुहेल अफरीदी साहब के पास भी है। सुहेल अफरीदी साहब ने इसी नशिस्त में ख़बर दी सहाफ़ियों को, जो सहाफ़ियों ने रिपोर्ट नहीं की। उन्होंने कहा जी मेरे पास इतला ये है कि ANF के ज़रिए मुझे और मेरे ख़ानदान को टारगेट किया जाएगा और ड्रग्स के मुकदमात बनाए जाएंगे, नशे के मुकदमात बनाए जाएंगे हम लोगों के ऊपर। उन्होंने बड़ा सख्त जवाब दिया इसका। उन्होंने कहा यार मेरे पास क्या है, मैं अगर ड्रग्स का काम कर रहा होता, मेरे पास तो 7 मरने का घर भी नहीं है, मेरे पास कौन से पैसे हैं, मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं तो गरीब आदमी हूँ। और सारे जर्नलिस्ट वहाँ पर मेरी इतला के मुताबिक कन्विंस थे कि ये जिसने भी मांगी है कि इनका ड्रग्स का ताल्लुकात और सियासी नासिर शामिल, ये बोंगी मारी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। दूसरी जानिब सिस्टम में जो बैठे हुए हैं, अब सिस्टम इनके साथ ये कर रहा है। सिस्टम पंजाब और सिंध में क्या कर रहा है, सिंध में जी रैलियाँ निकाली गई, वहाँ पर बंदे उठाए गए। पंजाब में इलेक्शन क्योंकि आ रहा है, मरियम सरकार जो है वो बिल्कुल जो है वो हत्थे से उखड़ चुकी है, वो तकरीबन मेंटल हो चुकी है। मरियम सरकार लगी हुई है, अन्य बात है, रब दी राह जा रही है। तहरीक इंसाफ का दफ्तर पे हमला किया गया, दफ्तर पुलिस के जरिए बंद करवाया गया, बंदे उठाए जा रहे हैं। अलीमा खान के लिए सॉलिडारिटी के लिए जो रैलियाँ निकाली थी वहाँ से बंदे अरेस्ट किए जा रहे हैं। हमाद अजहर के छोड़े हुए हल्के में जो इलेक्शन हो रहा है वहाँ पर चुन चुन के गिरफ्तारियाँ की जा रही है। ऐसे इलेक्शन लड़ना है तो ना लड़ो। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि सिस्टम के अंदर लड़ाई करनी तो बस सख्त लड़ाई करें, ये हाफ हार्टेड लड़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा सुहेल अफरीदी साहब को यही मशवरा है, टाइम मत ज़ाया कीजिए। और आखिर में जाते जाते मैंने पहले वीलॉग किया था कि अरशद साहब के लिए चंदा प्लीज़ इकट्ठा न करिए। चंद लोगों के लिए मेरा पैगाम था, अगर कोई सहाफ़त के हवाले से हो रहा है फंक्शन तो ज़रूर करें, लेकिन किसी भी पेड फंक्शन में आपने अरशद साहब के लिए, आप सब लोगों ने, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने अरशद साहब के लिए किसी को, कोई उनकी फैमिली को भी कोई पैसे नहीं देने, बराए मेहरबानी। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।